तो अब फिजिक्स में हम लोग प्रकाश पढ़े थे, क्लास 1 हो गया है, क्लास 2 देखो, क्लास 2 देखो बाबू। अब आप जानते हैं या तुम भी जानते हो कि जो बाबू हम पढ़ रहे थे, बस इतना पढ़ रहे थे कि क्वेश्चन कुछ लगाए थे और रिफ्लेक्शन का कुछ नियम बताया गया था। पहला वो बताया गया था कि परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होते हैं। अभी बताया बाबू सभी एक ही तल पे होते हैं, ये बताया गया था। सारे बाबू क्या होते हैं, एक ही तल पे होते हैं, ये तो नियम बताया गया था। फिर आप धीरे धीरे क्वेश्चन करने लगे थे हम लोग। आज बाबू इसमें तुम मुझे चीज जानते हो और जाने इसमें तो हम दो चीज बना रहे हैं यहाँ पे। इसमें एक तुम्हारा ये दर्पण है, तो ऐसे नहीं किए हम लोग ऐसे, ठीक है बाबू। एक दर्पण तुम्हारा बाबू ऐसा है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो किसमें परावर्तन होगा, इसमें होगा, इसमें होगा कि नहीं होगा? कोई सतह है बाबू, सतह है, प्रकाश को रोक सकता है, ठीक है, सतह है। ये दर्पण है, ये थोड़ा सतह है, तो क्या इसमें प्रकाश का परावर्तन होगा? इसमें होगा, इससे प्रकाश का परावर्तन होगा, इसमें परावर्तन होगा, क्यों नहीं होगा यार? क्या ऊपर खाबर दिखाई नहीं तुमको पड़ता है क्या? मोटरसाइकिल पर समतल दिखाई पड़ता है क्या? ये दिखाई नहीं पड़ता है क्या? कुछ तुमको दिखाई नहीं पड़ता है क्या? घर तुमको दिखाई नहीं पड़ता है क्या? क्या ये मतलब इतना धरती पे इतना ऊपर खाबर गड्ढा तुमको दिखाई नहीं पड़ता है क्या? कैसे दिखाई पड़ गया तुमको? ये प्रकाश का परावर्तन बाबू यहाँ भी होता है तभी दिखाई पड़ता है। ये चिकनी सतह है, दर्पण है, प्रकाश को पूरा परावर्तन कर देता है, वो बाबू चेहरा दिखाई पड़ जाता है। ये बाबू नहीं कर पाता है तो दिखाई नहीं पड़ता है। ये प्रकाश का परावर्तन तो बाबू करवे करता है, ऐसा थोड़ी कि नहीं करता है। आप देखो बाबू यहाँ पर सीखो, अब देखो यहाँ पे तुम्हारा आया ऐसे, प्रकाश बाबू आता है ना ऐसे, ऐसे बाबू आया, प्रकाश आया बाबू, आप जब करेगा कि नहीं जाएगा? बोलो वापस भी जाएंगे बाबू, ऐसे तुम्हारा रिफ्लेक्ट होकर चला भी जाएगा, बोलो बाबू। फिर बाबू और लाते हैं प्रकाश को, ऐसे आएगा बाबू, ऐसे जाएगा, ऐसे फिर बाबू तुम्हारा ऐसे और लौट के बारे में जाएगा, बोलो। तो जानते हैं बाबू एंगल बाबू समान होगा कि नहीं होगा? बोलो इस कोण का एंगल समान होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो ऐसे भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? बोलो। अब इसमें देखो, इसमें क्या करते हैं, ऐसे वह प्रकाश आया है बाबू, अब ऐसे हो गया तुम्हारा। अब बताओ इसमें बाबू आप परावर्तन कोण और आपतन कोण बाबू सेम है? नहीं होगा, गधे वाले का परावर्तन का नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो बाबू कैसे नहीं होगा? देखो जैसे अभिलंब बाबू कैसे बनेगा? ऐसे ही बनेगा, देखो ऐसे बनेगा। देखो प्रकाश हो रहा यहाँ पे आया, यहाँ पर प्रकाश आया, ऐसे बाबू घूम के चला गया ऐसे, इसका मतलब क्या है? तो एंगल तो यहाँ बनाना है ना, ऐसे ना बाबू अभिलंब बनेगा, नहीं समझ में आया? यहाँ पर अभिलंब ऐसा बन रहा है, तो ये कोण तो बराबर होना है, समझ में आया? जो प्रकाश देखो यहाँ पे बाबू पड़ा तो ऐसे भाग गया यहाँ पे, तो अभिलंब तो तुम्हारा बाबू ऐसे ना बन रहा है। तो ये वाला कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं, चाहे सतह चिकनी हो चाहे चिकनी ना हो। तो यहाँ पे बाबू चिकनी सतह, चिकनी सतह बाबू, ये बाबू क्या हो जाएगा? खुरदुरा सतह, खुरदुरा सतह, ठीक है, खुरदुरा सतह। जो बाबू चिकनी सतह में जो परावर्तन होता है उसको बोलते हैं नियमित, नियमित परावर्तन। क्या बोलते हैं बाबू? नियमित परावर्तन। क्या बोलते हैं बाबू? नियमित परावर्तन बोलते हैं। जो बाबू खुरदुरा को होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अनियमित परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनियमित, अनियमित परावर्तन बाबू बोलते हैं, अनियमित परावर्तन, ठीक है बाबू। क्या बोलते हैं? अनियमित परावर्तन बोलते हैं। अगर बाबू समझ में बात, आप देखो इसमें अलग बात ये बनता है कि तुम्हारा बाबू समतल दर्पण है, ये अभिसारी है कि अपसारी है? समतल दर्पण क्या है? क्या है समतल दर्पण बाबू? क्या है? अभिसारी या बाबू अपसारी? पहला बात तो आप अभिसारी लिख दिया, अपसारी लिख दिया, अपसारी, अभिसारी या अपसारी। समतल दर्पण क्या है? अभिसारी है कि अपसारी है? कौन है बाबू? अपसारी। तो पहले वाले को समतल दर्पण
ना अपसारी है ना अभिसारी है, दोनों में से बाबू कोई नहीं। बोला सर जी क्या हो गया, पहले मीनिंग समझ में सर जी आया तब ना बताएंगे। तो अपसारी का मतलब होता है कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग माने एक करना, इसको बाबू क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग, अब कन्वर्जिंग बाबू लिख दिए, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग, अब तो डाइवर्जिंग का मतलब बाबू क्या होता है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग। तो कन्वर्जिंग का मतलब होता है प्रकाश को एक करना, एक जमा करना, और डाइवर्जिंग का मतलब प्रकाश को फैलाना। क्या संतुलन दोनों काम करता है, प्रकाश को मोड़ता है। तो जो उत्तल दर्पण जो अवतल दर्पण है ऐसा बाबू होता है काल में, तो प्रकाश ऐसे है तो घुमा दिया ऐसे, ऐसे जाएगा वो ऐसे खा दिया। तो बाबू हमारा जो अवतल दर्पण है ये कन्वर्जिंग होंगे तो ये मोड़ा हुआ होता है, ऐसे वो मोड़ा हुआ होता है तो प्रकाश को मोड़ देता है। तो देखो ये तुम्हारा बाबू ऐसा होता है उत्तल दर्पण, तो बाबू ऐसे प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाश को भागेगा, क्यों भागेगा ऐसे बोलो, या वो लाइट आया ऐसे होगा क्यों, क्या बोलो। तो ये हो गया डाइवर्जिंग, ये बाबू कन्वर्जिंग। तो ये एक जगह फोकस कर रहा है, ये बाबू एक जगह फोकस नहीं कर पा रहा है। देख रहा बाबू, कुछ देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, बोलो। हाँ, तो मेरे भाई कहने का मतलब यही हो गया, समतल बाबू क्या है, ना अपसारी है ना अपसारी है। अरे प्रकाश को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं बाबू हम लोग, उसकी क्षमता कहा जाता है कि नहीं। अरे बाबू देखो ना अपसारी ना अपसारी का मतलब क्या हो गया, समतल दर्पण जो होता है ना वो प्रकाश को मोड़ नहीं सकता है, क्या नहीं कर सकता है बाबू, मोड़ नहीं सकता है, यानी एक जगह बाबू एकत्रित नहीं कर सकता है। आया समझ में। अब चलो ये बाबू बात समझ में आ गया। आप देखो बाबू, आप तुमको दो बात पूछ रहे हैं, आप बोलेगा बाबू, ये बच्चा ध्यान दो यहाँ पे, समतल दर्पण का फोकल लेंथ क्या होगा, फोकस दूरी अनंत। कौन बोला अनंत, क्यों अनंत होगा बताओ, क्योंकि वो टकरा का सीधा चला जाता है इसलिए। तो अब फोकस दूरी का मतलब क्या होता है नहीं बताओ, अब फोकस का मतलब क्या होता है ये बताओ। फोकस का मतलब वो क्या होता है कि एक जगह वो मर्ज होना चाहिए, एक जगह जमा होना चाहिए, फोकस मार रहा है नहीं बोलते हैं कि जब पूरा प्रकाश आके मिल जा रहा है उसको वो फोकस करते हैं। जहाँ सारे किरणें आके जहाँ मिलती है बाबू एक जगह मिलने लगती है तो उसको फोकस कहा जाता है, पहला बात। दूसरा बात वो क्या है कि समतल दर्पण तुम्हारा जो है तो ऐसे जा रही है, ऐसे तो कहीं मिलेगी बाबू। जब तुम रेलवे पटरी के बीच में जाते हो कभी गए हो, हम लोग घर के किनारे रेलवे पटरी तो बचपन तो यही बिता है, पटरी को बिता कहाँ लगा सुनते थे। तो देखो रेलवे पटरी जब सीधा होता है ऐसे तो लगता है दूर दिखाई पड़ता है, कहीं 2 किलोमीटर जाके सट गया है आपस में, फिर यहाँ पे जाएगा तो फिर वो हटने दिखाई पड़ेगा, तुमको बाबू दूर दिखाई पड़ता है कि सटा हुआ है, लेकिन वास्तव में सटा हुआ है नहीं है। तो बाबू ये लगेगा दूर अनंत तक देखेंगे, अनंत पर लगेगा बहुत सटल है आपस में, तो वास्तव में फिर यहाँ पहुंचे तो सट लगेगा बाबू। तो अनंत बाबू कोई चीज ऐसा चीज है जो बाबू जिसका अंत ही नहीं हो। तो किसी के लिए अनंत बाबू 5 किलोमीटर भी हो सकता है, 500 किलोमीटर भी हो सकता है, 5 लाख किलोमीटर भी हो सकता है। लिसना मेरा बात, जैसे बोला 5 किलोमीटर 5 लाख किलोमीटर मिल रहा है, तो यहाँ पर जाओगे तो बोलोगे और दूर चला गया तो बाबू दिखाई नहीं पड़ रहा है कुछ भी, कहाँ मिला हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो तुमको ऐसा एहसास होगा। तो क्या उसका फोकस बाबू कितना होगा बताओ, कहाँ प्रकाश मिलेगा इसका, प्रकाश को क्या मिलेगा, तो बाबू दूरी कितना तय किया अनंत, तो अब फोकल लेंथ कितना जगह इसका, फोकल लेंथ बाबू कितना जगह इसका अनंत हो जाएगा बाबू, बोलो समझ आया कि नहीं, बोलो पहले बात, फोकल लेंथ कितना हो जाएगा अनंत हो जाएगा बाबू, बोलो कि नहीं बोलो, ये सुन ये आप देखो बाबू, ये दो बात तुमको समझाए हम। आप देखो फिर तुमको बोले थे हम कि समतल दर्पण जो होता है न तो ये अपसारी है ना अपसारी है। अरे प्रकाश को नहीं मोड़ सकता है, प्रकाश को नहीं मोड़ सकता है, तो इसका वो पावर कितना होगा बताओ, पावर कितना होगा इसका, 0 होगा कितना होगा बोलो बाबू, शक्ति क्या होगा इसका 0। अरे तो प्रकाश के मोड़ने की क्षमता को बाबू हम लोग पावर बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं बाबू, पावर। तो पावर से कितना जाएगा वो बताओ, 0। पावर को कितना जाएगा इसका, शक्ति क्या हो जाएगा 0। किसमें हमारा बाबू बात करके चलते चले हम, पावर को कितना जाएगा 0 हो जाएगा। अरे बात समझ में समझाया बाबू, इसलिए आप देखो बाबू इसका और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा बताओ, वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा,
रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब वो कर्वेचर बाबू क्या होता है? तो समतल दर्पण जो बाबू होता है ना, ये भी गोलीय दर्पण है, ऐसा नहीं गोलीय दर्पण नहीं है। इस बार देखो ऐसा वो लिख दिया, तुम गोला बना दिया ऐसे, अपना पक्का गोला बना देते बाबू ऐसे, तो कहीं तुमको लाइन सीधा लगाया कि नहीं लगाया बोलो? कैसा गोला दिखाई पड़ा है? यहाँ देखो, यहाँ पाएंगे सीधा लगाया कि नहीं लगाया बोलो? तो यहाँ से करेंगे इसका लाइन लगाया कि नहीं लगाया बोलो? बोलो। तो अब छोटा लाइन लिखे इतना बड़ा, तो इतना ही बड़ा ब्रिज बना। अब इतना बड़ा लिख देंगे बाबू, मतलब बोर्डे में नहीं हटा है कि नहीं बाबू? अरे वर्ड कर दीजिए, बढ़ाते चले जाएंगे, मैंने इतना बड़ा दर्पण बाबू लिख देंगे इसे, और उसका ब्रिज बाबू बनाएंगे, तो कैसे गोल करेंगे? दिक्कत नहीं हो जाएगा बोलो? कर्म का मतलब होता है लाइन मुड़ा होना चाहिए, मुड़ा होना चाहिए। तो देखो इतना बड़ा लाइन हो गया, उसको गोला करना है मुझको, तो बहुत लंबा बाबू कितना पड़ेगा, इसे मिलाना पड़ेगा, 30 इतना लंबा हो जाएगा, तो फिर बाबू दिक्कत हो जाएगी, नहीं हो जाएगा बोलो? फिर गोला करने में दिक्कत होगा कि नहीं होगा बोलो? तो बाबू समतल दर्पण का रेडियस क्या होता है वो त्रिज्या अनंत होता है। ठीक है बाबू, इसका वो लिखो यहाँ पे, वक्रता त्रिज्या ये बाबू क्या होता है? अनंत होता है। कर जाएगा बाबू, अनंत हो जाएगा। यानी बाबू इससे जो है ना ये आर, ये जो है कर जाएगा बाबू, अनंत हो जाएगा। नहीं समझ रहा बाबू? चीजें समझ में नहीं आ रहा है? आप बोलो बाबू, जब हम लोग समतल दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, अच्छा लगता है कि नहीं? लगता है वो बहुत ठीक ठाक देखने में, तुम खुश हो जाता है कि वाह मैं कितना सुंदर लगता हूँ। आप देखो बात, ये सुंदर क्या सुंदरता क्या नहीं है? तो क्या समतल दर्पण तुम्हारा चेहरा बड़ा कर देता है क्या? छोटा कर देता है क्या? जैसा है इतना ही बड़ा नहीं रहता है बोलो? जितना बड़ा है उतना ही बड़ा है कि नहीं है बोलो? बोलो बाबू। तो बाबू देखो ये प्रकाश को मोड़ नहीं सकता है, और बाबू तुम्हारा ये क्या है ना, जितना बड़ा तुम्हारा चेहरा है उतना ही तुमको दिखाता भी है कि नहीं है? इसका आवर्धन क्षमता कितना हो जाएगा बोलो? नहीं, +1। +1 का मतलब बाबू क्या है? कोई भी जो दर्पण है तुम्हारा, अरे दुगुना कर दिया, इसका आवर्धन क्षमता बाबू क्या है? दुगुना है। समझ में आया बात मेरा? इसको बता देते तो बता दे बाबू ना। हाँ, मेरे कहने का मतलब बाबू क्या हो गया? तो इसका आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगा? आवर्धन क्षमता, आवर्धन मैग्निफिकेशन उसको बोला जाता है। आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगा? देखो बोला तुमको आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगा? आप बाबू देखो आवर्धन क्षमता कैसे निकाले। हम बोले बाबू जो तुम्हारा समतल दर्पण है इसका आवर्धन क्षमता 1 होता है। क्या होता है बाबू? +1 होता है। क्या होता है बाबू? +1। तो 1 का मतलब क्या हो गया कि हमारी लंबाई 5 फीट 6 इंच है। क्या बाबू? 5 फीट 6 इंची है, या बाबू 5 फीट 3 इंची है, या 5 फीट है मान लेते हैं। तो 5 फीट वो मेरा हाइट है, तो हम जब फोटो में देखने जाएंगे तो 5 फीट का दिखाई लगे, है कि नहीं बाबू? इसका मतलब ना ये बढ़ा ना घटा, जितना है बाबू उतना ही है, इसलिए +1 लिखा हुआ है। और प्लस बाबू प्लस का मतलब क्या समझाया जाएगा कि बाबू क्या है? 1 है। जैसे बाबू कोई दर्पण तुम्हारे पास है, ऐसा मुंह देखने के लिए गया तो +2 दिखा दिया, यानी तो 5 फीट का है तो 10 फीट का दिखाई पड़ रहा है इसमें, तो वास्तव में 5 फीट का है। दर्पण दिखा 10 फीट दिखा रहा है बाबू, तुमसे कितना गुना अधिक दिखा रहा है ये? इसका मतलब इसका जो दर्पण जो भी दर्पण है उसका क्षमता बाबू क्या है? +2 है। अब बाबू देखो प्लस का मतलब क्या होता है, समझ में आया बात बाबू? जैसे बाबू हम 6 फीट का आदमी है तो बाबू 6 का 18 गुना दिखा दिया, जैसे बाबू 6 है यहाँ पे और दिखा रहा है 18 फीट का, मुझको हमें 6 फीट का, ये दिखा रहा है 18 फीट का, तो हमसे कितना गुना दिखा रहा है? 3 गुना। तो आवर्धन क्या हो जाएगा इसका? 3 गुना। अब इस प्लस का मतलब क्या है ये बात समझ में हमको नहीं पच रहा है। तो प्लस का मतलब है कि वस्तु सीधा है कि उल्टा है। तो बताओ, जो तो अपने दर्पण में मुंह देखता है, भोरे भोरे सब देख के आता है सिवाय मेरे, तो बताओ हम क्या देखेंगे मोबाइल में भाई? हमारा बाले नहीं तो मैं क्या मुंह देखेंगे? बाबू प्लस है बोलो। तो अब जब +1 है इसका मतलब ये होता है कि हम जो फोटो टेकने जाते हैं इसमें तो हमको सीधा सीधा दिखाई पड़ता है कि टंगड़ी ऊपर दिखाई पड़ता है ना में हैं? क्या दिखाई पड़ता है? सीधा सीधा बाबू। लेकिन परस सीधा दिखाई पड़ता है, बोलो कैसे? जब ऐसे मुंह देखते हैं ना
हाउ वाला कान इधर दिखाई पड़ता है, हाउ वाला कान इधर दिखाई पड़ता है, उसी को जो परासुर उल्टा सीधा है, प्रतिबिंब सीधा है तो बाबू क्या हो जाएगा, प्लस का मतलब बाबू क्या हो गया, सीधा। अब बाबू वास्तविक बनेगा, आभासी बनेगा, वास्तविक आभासी, तो ध्यान रखना सीधा प्रतिबिंब कभी भी वास्तविक नहीं होता है, आभासी होता है। क्या होता है बाबू, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। यही जब परीक्षा में आ जाता है कुछ तो गलती आदमी कर देता है। सीधा प्रतिबिंब बनाता है ना बाबू, उल्टा प्रतिबिंब बनाता उसको आप पर्दा उतार सकते है कि नहीं है, सीधा प्रतिबिंब बनाते इसलिए पर्दा को उतार नहीं सकते हैं, इसलिए आँख जो है ना वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए आप कोरोना जो तुम्हारा क्या है इसको रेटिना जो है उल्टा प्रतिबिंब बनाता है ताकि दिमाग में उसको सीधा करके दिखाता है। ब्रेन पढ़ाएंगे तो तुमको पूरा समझ में आ जाएगा कि दारू पीने वाला का दिमाग कैसे काम खराब हो जाता है। ठीक है, अब देखो बाबू सीधा और बाबू क्या बनाता है, आभासी, सीधा और आभासी, समझ में बाबू चीज आ रहा है ना। अब मिला दे बाबू, सबको मिला देते हैं आपको। अब देखो फिर से तुमको पढ़ाया जाएगा। तो बाबू आप पॉइंट बना दो, आप पॉइंट बना दो बाबू। समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण, प्लेन मिरर। अब बताओ इसका फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ बाबू क्या हो जाएगा, अनंत। फोकस दूरी मतलब हो गया फोकस, फोकस बाबू क्या हो जाएगा इसका, अनंत। फोकस का त्रिज्या बाबू क्या हो जाएगा, अनंत। पावर क्या हो जाएगा, पावर क्या होगा इसका, आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगा, आवर्धन क्षमता +1। प्लस का मतलब बाबू क्या हो गया, सीधा और आभासी, सीधा और आभासी, सीधा और आभासी। ठीक है, और एक का मतलब बाबू क्या हो गया, जितना बड़ा चेहरा उतना बड़ा प्रतिबिंब। तो अब हमेशा कर सकते हैं, अभी तुमको बता रहे थे इसका फॉर्मूला बाबू क्या हो सकता है, m बराबर मैग्नीफिकेशन बाबू इंग्लिश में बोलते हैं, तो m बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, हाँ प्रतिबिंब का इमेज, अरे हम समझते हैं बाबू, प्रतिबिंब बटा में वस्तु नहीं हो जाएगा बाबू, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब। अब बाबू ये वस्तु की लंबाई वैसे लिखते हैं, वस्तु की लंबाई, ये भाषा बोला प्रतिबिंब की लंबाई हो जाएगा बाबू, जैसे वस्तु की लंबाई बराबर प्रतिबिंब की लंबाई हो जाएगा। तो ऐसे ही इसको फॉर्मूला के साथ ट्री के साथ बाबू, तो प्रतिबिंब में वो क्या होता है, h, बाबू h ऑफ हाइट लिखते हैं बाबू, हाइट ऑफ h, बाबू क्या हो जाएगा तुम्हारा, h ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हो गया फॉर्मूला हो गया। तो इसका मान हुआ कितना होगा, 70 प्लस 1 और कितना होगा बोलो, तो अब प्लस 1 होगा तो हम कह सकते हैं ना कि एच ओ बराबर क्या हो जाएगा बाबू, एच ओ एच मिल जाएगा बाबू, बोलो हो जाएगा जी। यानी इसका मतलब बाबू क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो बाबू हमारा जो प्रतिबिंब होता है समतल दर्पण में, ये बाबू हमारे जितना हाइट होगा उतना ही बराबर दिखाएगा। समझ में आ गया बाबू। तो पूछेगा समतल दर्पण का फोकस दूरी कहाँ होता है, फोकस कहाँ करता है, पावर कितना है, त्रिज्या कितना होता है, आवरण क्षमता कितना होता है बाबू, प्रतिबिंब कैसा बनाता है, आभासी। लेकिन बाबू आगे पासर वो उल्टा भी लिखना, पासर वो उल्टा, आभासी माने काल्पनिक होता है बाबू, समझे, आभासी का मतलब भी काल्पनिक होता है, वर्चुअल। सीधा और बाबू क्या हो गया, आभासी काल्पनिक। बाबू समझ में आ गया बाबू कैसे किए, पासर उल्टा कौन समझ में आया बाबू, जैसे ये गाल है तो इधर दिखाई पड़ेगा, है वाला गाल इधर दिखाई पड़ेगा, समझ में आया, अरे समझ में आ रहा है बाबू, बोलो नहीं समझ में आ रहा जी, चलो चीज बाबू समझ में आ रहा है ना, अच्छे से समझ रहा है बाबू, आ रहा है ना, समझ रहे बाबू। देखो अगला पॉइंट बाबू पढ़ाएंगे, इसमें बहुत ही खतरनाक पढ़ाई चल रहा है, मन लगता है वो साइंस पढ़ने में।
आप देखो बाबू तुम्हारा एक की पॉइंट इसमें है, ये सब लिखवाना नहीं पड़ेगा, फोकस तो इतना बहुत है, फोकस इसमें नहीं लिखवाना पड़ेगा, समझ आ गया ना बातें बाबू। आप देखो बाबू, आप ये हो गया तुम्हारा दर्पण। दर्पण को बाबू हमेशा बायां और कलर करते हैं, क्या करते हैं बाबू, बायां और, बाई और ही कलर करना है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है बाबू। तो दर्पण है ना, तो दर्पण है ना, उसका कलर जो करते हैं तो बाई ओर करते हैं हमेशा, सबसे ध्यान रखना, इधर नहीं कर देना, ठीक है। आप बाबू देखो ये प्रकाश तुम्हारा आ रहा है यहाँ पे, ऐसा तुम्हारा प्रकाश आ गया, ठीक है। रे आती है वो किरणें पड़ती है, किरण वो पड़ गया। आप तो बताओ, तुम दर्पण में मेरा चेहरा देखते हो तो बाबू कैसा लगता है, तुम जानो तुमको इससे क्या मतलब है। देखो बाबू जितना दूर देखते हो, जितना दूर नजदीक आता है चेहरा में, उतना ही तुमको दूर पीछे दिखाई पड़ता है। थोड़ा बहुत पीछे हो जाएगा तो वो थोड़ा पीछे भाग जाएगा, बोलेगा और ऐसे करेगा और पीछे चला जाएगा, थोड़ा आगे आएगा तो भी वो आगे आता है। ये भी बाबू तू भी इसमें आगे आएगा तो भी आगे आ जाएगा थोड़ा सा, है कि नहीं है। तो बाबू इसका मतलब ये हो गया कि हम ये मान लेते हैं बाबू कोई मंगरुआ है यहाँ पे, क्या है बाबू, मंगरुआ। ये मंगरुआ को बना दे फोटो बाबू, रेड लाइट हो जाएगा बाबू, नहीं तो ये बाबू तुम्हारा क्या है, मंगरुआ। ठीक है बाबू, ये क्या है तुम्हारा, मंगरुआ है। तो मंगरुआ का बॉय अपना फोटो देख रहा है यहाँ से, ठीक है, क्या बाबू देख रहा है। हाँ इसका फोटो बाबू इतना दूरी पे दिखाई पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बोलो अभी बताए हैं, जितना दूरी पे यहाँ होगा, जितना दूर ये होगा उतना ही दूर बाबू इमेज बनेगा। तो बाबू यहाँ मालूम बच्चों कि यहाँ मंगरुआ का फोटो यहाँ बनेगा नहीं बनेगा, बोलो। मंगरुआ सूख गया है, ठीक है बाबू, मंगरुआ बाबू है ना, हाथ कमा लेते हैं, हलवा बना देते हैं, ठीक है बाबू। मंगरुआ का डेथ हो गया है। आप देखो दर्पण तुम्हारा ये से हो गया, तो देखो जो तुम्हारा बाबू ये वाला दूरी है ना, ये वाला इधर, ये तुम्हारा बाबू असली ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, बोलो। ये तुम्हारा प्रतिबिंब है कि नहीं है, बोलो। बाबू रियल ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा हो गया, ऑब्जेक्ट। ये तुम्हारा बाबू क्या हो गया, इमेज। इमेज तुम्हारा बाबू क्या हो गया, ध्यान रखना। दर्पण में बार बार करा जाएगा, दर्पण में तुम्हारा चेहरा इतना पीछे रहो, दर्पण से पीछे खड़े रहोगे, प्रतिबिंब उतना ही पीछे दिखाई पड़ेगा, जितना आगे रहोगे उतना ही बाबू आगे दिखाई पड़ता है। ये बात समझ में आ गया बाबू। अब देखो, तो मेरे कहने का मतलब बाबू ये है कि बंदा बाबू प्रतिबिंब देख रहा है, ठीक है। तुमको हमेशा बताया बाबू कि तुमको दर्पण को कलर कितना करना है, बाईं ओर करना है। इसको बाबू तुमको लेना है निगेटिव, क्या लेना है बाबू, निगेटिव। तो दर्पण के बाईं ओर है ना बाबू, इसको रखेंगे निगेटिव में, ठीक है। और इसको क्या रखेंगे हम लोग, पॉजिटिव, पॉजिटिव में रखना है, मतलब दाईं ओर को पॉजिटिव और बाईं ओर को बाबू निगेटिव, बाईं ओर दाईं ओर। अब ऐसा क्यों किया गया है तुमको समझ में आ गया। आप देखो तो बाबू हम ये कर सकते हैं, इसको हम ना क्या करते हैं ना, यू रख देते हैं, यू नाम रखते हैं इसको, यू। इसका मतलब रखते हैं बाबू बाबू हम ये भी तो कर सकते हैं कि जो क्या कहते हैं इसको बाबू, आवर्धन क्षमता बाबू क्या होता है, आवर्धन क्षमता बाबू क्या हो जाएगा, क्षमता बराबर, हाँ बताते बाबू क्षमता। तो एक चीज बताया जाएगा बाबू, इतना मत सोचो कि बाल्टी में पढ़ रहे हैं, तो सही जगह पर इसका फक्र करो अपने आप। देखो बाबू पासडी है लेकिन माहौल बाबू पटना वाला रहता है, तो आवर्धन क्षमता बाबू है ना, तो यहाँ पर तुम कह सकते हो कि हाइट ऑफ इमेज, यानी इमेज का हाइट बट्टे में ऑब्जेक्ट का हाइट, बोलो बाबू, इमेज का हाइट बट्टे ऑब्जेक्ट का हाइट। तो बाबू हम ये भी कह सकते हैं ये इमेज वाला है कि नहीं है पोर्शन, ये तुम्हारा बाबू क्या है, ऑब्जेक्ट वाला है ना दूरी। तो बाबू हम ये कर सकते हैं, इसको इमेज को किसे लिखे हैं हम लोग, भी से लिखे हैं, तो यहाँ भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बोलो बोलो। आज ऑब्जेक्ट को बाबू हम लोग यू से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बोलो। देखो माइनस में होगा ये, तो m बराबर बाबू जब तुम्हारा दूरी दिया रहेगा v या u, तो रिश्ता बाबू किससे बनाना है तुमको, m बराबर माइनस v बटे में u से बनाना है।
रखना बाबू इसको माइनस भी माइनस बाबू ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो दूरी रहेगा तो माइनस भी और ई लिखना है, इसमें बाबू आप बताओ बाबू, आप थोड़ा क्वेश्चन करवा लेते हैं इस पे, ठीक है। आप बता दे बाबू इसको। हम ये मान लेते बाबू ये 5 मीटर की दूरी पे खड़ा है, यहाँ से वो 5 मीटर की दूरी पे खड़ा है, ठीक है। और बाबू यहाँ से यहाँ तक बाबू ये भी 5 मीटर होगा, क्या होगा बोलो, नहीं समझ में आया ये। अरे बताया समान दूरी पे होता है, तो ये भी 5 मीटर के है, ये भी तुम्हारा 5 मीटर पे होगा, क्या होगा बोलो। क्लियर बाबू। आप बताओ इस बंदा ने क्या किया, ये बंदा क्या किया बाबू, कहीं गुस्साइल था, बोला कि कहीं हम और कहीं जूम होके देखेंगे, तो बाबू तुम्हारा ये आगे आगे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे बाबू आ गया। और ये दूरी है ना बाबू तुम्हारा, ये बाबू मान लेते हैं हम लोग कितना मान लेते 60 सेंटीमीटर बाबू मान लेते हैं, 60 मीटर बाबू आगे आ गया। तो बताओ ये मेरे बाबू यहाँ पे है कि नहीं, बोलो। तो बाबू चल के बाबू इधर आ गया, ये पालक ये चल के तुम्हारा कहाँ आ गया है, यहाँ पे आ गया है। जब बाबू ये चल के यहाँ पे आ गया है, तो बताओ अब ऑब्जेक्ट से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, ऑब्जेक्ट से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, क्या बनेगा। तो वो पहले यहाँ पे था, 5 मीटर की दूरी पर था, तो यहाँ चल के बाबू ये लड़का यहाँ पे आ गया है, मंगरुआ यहाँ पे आके खड़ा हो गया है। तो बाबू यहाँ पे खड़ा हो गया, 60 सेंटीमीटर बाबू खिसक के यहाँ पे आ गया है। तो बाबू अब कितना दूर होगा बताओ, तो सिखा दे पहले क्या जानो बाबू को। जब बाबू ये यहाँ 60 सेंटीमीटर आया है, तो 60 सेंटीमीटर भी आगे होगा, बोलो। तो कितना मीटर कम हो गया बताओ, 120 सेंटीमीटर। तो अब दूरी कितना है तुम्हारा, देखो टोटल दूरी बाबू कितना, 1000 मीटर है कि नहीं बोलो, 1000 सेंटीमीटर है कि नहीं बोलो। अरे 5 मीटर यहाँ पे और 5 मीटर को यहाँ पे दूरी था, तो कुल दूरी कितना हो गया तुम्हारा, 10 मीटर नहीं हुआ। 10 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर। अब कितना दूरी कम हो गया तुम्हारा, 60 यहाँ से कम होगा, 60 यहाँ से कम हुआ होगा, जितना वो आगे यहाँ बढ़े होंगे उतना आगे ये भी आ गया होगा। तो अब दूरी कितना हो जाएगा, कितना घटेगा, 120। और 120 हटा दो इसमें से 0 8 हो जाएगा बाबू, 880 मीटर हो जाएगा। अब प्रतिबिंब कितना दूर दिखाई पड़ेगा तुमको, 880 मीटर दूर दिखाई पड़ेगा, नहीं सुना है बात। तो हम जानते हैं जितना पीछे दिखाई पड़ेगा उतना पीछे भी दिखाई पड़ेगा। तो जो बाबू ये आगे आया है, तो ये भी तो आगे आया होगा, लॉजिक नहीं पकड़ा। अब जब इसी को चलो, तो हमको चीज समझाना है, ठीक है ना, कहीं जो समझने की चीज है, लिखते थे तो लिख भी लो। चलो बाबू मंगरुआ यहाँ पे खड़ा है, इसके बीच की दूरी बाबू दिया है तुम्हारा 6 मीटर, कितना दिया बाबू 6 मीटर, ठीक है। और इस बंदा ने क्या किया, कहा बाबू ये बाबू क्या हो गया ना, थोड़ा सा आगे आ गया है बाबू, कहाँ आ गया तुम्हारा, मंगरुआ यहाँ पे आ गया और 200 सेंटीमीटर बाबू दूरी तय किया है। बताओ आप प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, मुंह से बता दो। 800 8 मीटर हो जाएगा आंसर, नहीं सुना है बच्चा। जैसे ये 200 सेंटीमीटर है ना, तो अब इधर से 200 सेंटीमीटर आगे जाएगा, तो अब 6 इधर भी होगा दूरी था, 6 इधर भी था, तो वो 12 मीटर दूरी था। और 200 का इधर नुकसान हुआ, 200 का इधर नुकसान, 400 का माइनस कर दोगे बाबू तुम्हारा कितना हो जाएगा, 800 नहीं हो जाएगा बोलो। अरे 8 सेंटीमीटर बोलो या तुम 8 में आया। अब ऐसा भी हो सकता है, देखो कैसे, अब इसको मतलब क्या कहते हैं, वो ऐसा भी क्वेश्चन बाबू कर सकता है, तो बोलेगा देखो ये तुम्हारा क्या है, दर्पण है, मगर वो आगे जाके पीछे भाग गया ऐसे। इस बार यहाँ से दूरी कितना था तुम्हारा 5 मीटर, यहाँ से लेकर दूरी कितना था वो 5, अब मगर बाबू पीछे चल के भाग गया, कितना तुम्हारा 60 सेंटीमीटर पीछे भाग गया। अब बताओ कितना दूरी हो जाएगा, अब प्रतिबिंब से ऑब्जेक्ट दूरी कितना हो जाएगा तुम्हारा बताओ। 6 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो पीछे भागा तभी दूर भागे होगा, इधर भी देखो, इधर बाबू कितना दूर हो गया 560, तो 560 दूर नहीं कर देंगे बाबू सीधे, इतना दूरी यहाँ है, दूरी इधर भी होगा।
बाबू कितना तो 1120 सेंटीमीटर अर्थात 11.2 मीटर। बोलो बाबू, ये समझ रहा है? समझ रहा है बाबू? बोलो कि बोलो, समझ रहा है? इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।